1.4 में क्या है, शांत दशमलव होने के शर्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि शांत और अशांत दशमलव चुन के बताइए, है ना। बिना लंबी विभाजन के पूछेगा तो बनाइए, बिना लंबी विभाजन के कैसे बनेगा ये। देखिए तो पहले तो हम जानेंगे शांत दशमलव होने के शर्त क्या है। देखिए किसी भी भिन्न को शांत दशमलव होने के लिए उसे पहला शर्त p/2 के पावर n के रूप में होना चाहिए, दूसरा शर्त p/5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, और तीसरा शर्त जो है p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी यहाँ पे गुना के रूप में, समझ गए ना। यानी p/5 के पावर क्या हो जाएगा, n और इंटू 2 के पावर m होना चाहिए, समझ गए ना। फिर से रिवीजन एक बार कर लीजिए। पहला शर्त होना चाहिए p/2 के पावर m, दूसरा शर्त होना चाहिए p/5 के पावर n, और तीसरा शर्त में होना चाहिए p/2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो होगा मेरा शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। याद रखिएगा कि यहाँ पे p का जो मान है यानी कि अंश को भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अंश यानी कि p का जो मान होगा या कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हर को याद रखिएगा कि हर के रूप में हमेशा 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर हर हो तो भिन्न जो होगा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। समझ गए ना। देखिए शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अशांत माने क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग, समझ रहे ना। तो आ जाइए आगे चलते हैं। एक तो एग्जाम्पल में देखिए समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम मानिए कि यहाँ पे ले लिए एक तो एग्जाम्पल इसी का ले लिए शांत दशमलव का 12 बटा मानिए कि 75 ले लिए। आप बताइए कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। कैसे बताएंगे कि शांत है या अशांत है। हम तो पहले क्या करेंगे, ऐसे देखने में देखिए 75 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 15 गुने 5 टूटेगा, फिर 15 तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 टूटेगा। यानी कि इसके रूप में अगर हम लिखेंगे इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुने 5 गुने 5 25 या 75। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये कोई भी रूल पे तो नहीं आ रहा है, ये यहाँ 3 आ गया है, यहाँ कोई रूल में है 3 नहीं है, 5 है 2 है, 5 और 2 के सिवा कौन है, नहीं है कोई। तो ये क्या होगा, अशांत होगा या शांत दशमलव होगा, बताइए। तो अशांत होगा या शांत दशमलव, ये शांत दशमलव होगा। कैसे होगा शांत, तो देखिए पहले तो हम देख लें कि ये दिखने में तो हम लग रहा है, क्या लग रहा है, दिखने में हमको अशांत लग रहा है, लग ना रहा है। लेकिन देखिए जो चीज दिखता है उस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। पहले उसके अंदर गहराई से जाके दिखना चाहिए। जैसे कि एक तो एग्जांपल में लीजिए कि ये मिश्री और फिटकिरी का रंग दोनों एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। इसीलिए देखते हुए किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जाके यानी कि झांक के दिखना चाहिए, समझ गए ना। वही बात है यहाँ पे, ये 75 है और ये 12 है। तो देखिए ये दोनों तो हमको दिखने में तो लग रहा है कि ये शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव दिखने में लग रहा है, लेकिन ये अशांत दशमलव नहीं है। देखिए काटिए इसको, 3 का कटेगा तो 3 चौका 12 और 3 का काटिए तो 25 या 75 कट गया ना। तब ऊपर में मेरा क्या बचा 4 बटा 25। अब 25 को हम अगर तोड़ेंगे तो देखिए ना कैसे तोड़ेंगे 25 को, 5 के स्क्वायर में टूट जाएगा। यह तो मेरा शांत दशमलव हो गया ना। देखिए कौन सा रूल पे आ गया, ये दूसरा रूल से मेरा बन आ गया, शांत दशमलव आ गया, समझ गए ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ले लिया 75 बटा हम ले लेते हैं 300 ले लेते हैं, ठीक है, 75 बटा 300। अब बताइए कि शांत है या अशांत दशमलव है। ये एक्सरसाइज चलेगा, इसके बाद ये पहले समझ लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज चलेगा। तो बनाइए, तो देखिए काट, इसको पहले तो काटिए, 25 का से कट जाएगा तो 25 छक्का नहीं 25 सत्ते 75 से 1 7 मतलब कट जाएगा ना, है कट जाएगा। 25 या 75 कट गया। अब 25 का से काटिए इसको भी, तो 25 छक्का 150 होता है, तो 12 दाम तो ये भी कट जाएगा, फिर 3 चौका 12 यह भी कट गया, यानी कि 1/4 आया। हम 4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1/2 के पावर 2। तो यह भी मेरा शांत दशमलव होगा। क्यों होगा शांत दशमलव, ये पहला रूल से होगा, ये पहला रूल से शांत दशमलव हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि यह p/2 के पावर m के रूप में है, इसीलिए यह शांत दशमलव है। लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि यह p/2 के पावर m के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव है। ऐसे दिखने में लग रहा था कि शांत होगा, नहीं लग रहा होगा। तो आ जाइए अब इसको बारे में हम करते हैं बात, तीसरा फॉर्मूला के बारे में। जैसे कि ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 15 बट्टा हम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। आप इसको बना के देखिए, 15 बट्टा 80 180 ले लें, 180 कर लेते हैं। चलिए तो 50 से काटिए, 50 से काटिए तो 5 तिया 15,
फिर पचका से काटिए इसको तो कट जाएगा पचका से, 5 तिया 15, तो 3 बचेगा, 3 तो 5 छक्का 30 कट गया, 3 का काटिए तो 12 कट गया, तो ये तो नहीं टूटेगा, 3 गुने 4 हो गया, यानी कि ये तो कोई रूल पे नहीं आएगा। यहाँ 3 और 4 यानी कि 2 के पावर में और 3 आएगा, तो यहाँ 3 के बाद एक कहीं पे नहीं है, ये मेरा आसान दशमलव हो जाएगा। हटाइए इसको, एक तो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए हमको ये एग्जाम्पल इसमें एकदम सटीक लग जाए। ये दोनों तो समझा बता दिए हैं, ये वाला मेरा दूसरा एग्जाम्पल से फॉलो करके शांत बताया, और ये पहला से फॉर्मूला से शांत बताया, समझ गए। तो तीसरा के लिए ले लीजिए ना 25 गुना 50, चलिए ना हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 बटा यहाँ पे 100 ले लिया है, 2 बटा 100 ले लिया है, समझ गए। अब इसको बताइए कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो पहले तो इसको हम काटेंगे, कटेगा तो काटिए, दुक्का से कट गया 50 दाम, तो 1 बटा 50 आया। 50 को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये 50, कैसे टूटेगा, तो 1 के 1 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 था 2, 25 गुना 50, समझ गए। तो ये शांत दशमलव होगा, कौन सा फॉर्मूला से, तीसरा फॉर्मूला से शांत दशमलव होगा। आप समझ गए ना यहाँ तक, चलिए समझ गए। तो आप देखिएगा एक्सरसाइज, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ तक आपको हम ये वाला भी बता दिए कैसे होगा शांत दशमलव जो, चलिए ठीक है। तो इतना आगे देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए देखिए, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज पे आ गए हैं 1.4। आइए एक्सरसाइज है आपको 1.4, तो इसको देखिए वही रूल देखना है, ये कौन सा रूल पर मिल रहा है, तो देखिएगा ध्यान से। ये 17 है तो 17 को तो हम 17 ही रहने देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 पे टूटेगा, 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 पे टूटेगा। ये तो मेरा रूल पे आ गया, यह रूल पे आ गया ना, यानी कि फॉर्मूला शांत होने के शर्त से यह आ गया। ये कौन सा शर्त से आया है, ये कौन सा शर्त से आया है कि यह देखिए, यह लिख दीजिएगा यहाँ पे, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, क्योंकि हम लिखते चलते हैं, क्योंकि यह p बाई 2 के पावर m के रूप का है, रूप का है, समझ गए ना, समझ गए ना। ये वाला कैसे हुआ शांत दशमलव जो, आप देखिए दूसरा रूल पे आइए, ये भी देखिए वही बात है, ये 3 बटा 8 है, तो ये 8 भी देखिए यही रूल पे आएगा, 8 भी यही रूल पे आएगा। 3 टूटे या नहीं टूटे हमको उससे मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये 3 तो वैसे ही रहेगा, तो इसको भी हम लिखेंगे कि यह भी शांत दशमलव है, यह भी प्रक्रिया यही होगा, यही प्रक्रिया से यह भी शांत दशमलव होगा। आइए तो शांत दशमलव हो ही गया मेरा, समझ गए ना। अब आइए ये 29 बटा 343 है, इसको तब तोड़ के हमको दिखाना पड़ेगा, इसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो 343 को तोड़िए, तो पहले यहाँ पे देखिए तोड़ लेते हैं, पावर में अगर कहीं आ जाए पावर में तो तोड़िए, तिनका से टूटेगा, ये तिनका से टूटेगा नहीं टूटेगा। अच्छा 7 के अच्छा आपको ये नोट करना है, पहले नोट कीजिए, क्या कि हो सकता है कि ये मिटा के फिर ऊपर बनाएंगे, आप नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए तब आइए, तो ये वाला 3 नंबर का तोड़े, 3 नंबर का तोड़े, तो इसको तोड़ रहे थे, देखिए ये किसी पर तो टूट ही नहीं रहा है, ये नहीं टूटा है ना, तो यह मेरा कोई शांत दशमलव नहीं होगा, तो यह हो जाएगा मेरा अशांत दशमलव। यहाँ लिख लीजिए, यह अशांत दशमलव है, यह अशांत दशमलव होगा, क्योंकि शांत होने के कोई भी शर्त को पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि शांत होने के कोई भी शर्त, 3 को शर्त अभी बता दिए है ना, वही तीनों का बात कर रहा है। शांत होने के कोई भी शर्त पर नहीं है, शर्त पे नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, यानी कि शर्त पर आधारित नहीं है, यानी कोई भी शर्त को पालन नहीं कर रहा है। कौन सा, 3 नंबर का, यह मेरा हो जाएगा अशांत दशमलव। आ जाइए लास्ट नंबर, ये वाला देखिए, ये वाला समझ गए ना, ये वाला दोनों तो शांत दशमलव हुआ। आइए 3 नंबर का अशांत दशमलव हुआ। अब लास्ट नंबर के बारे में देखते हैं, इसको देखिए, ये तो 13 का 13 रहेगा, 125 है, तो 125 का तोड़िए, ये टूट जाएगा आपको, तो 25 का फिर 5 से टूट जाएगा, यानी कि 5 का पावर कितना आया है, 3 आया है। यह मेरा शांत दशमलव होगा, लिख लीजिएगा, यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। क्योंकि इसको भी लिखना है तो लिख लीजिए कारण, क्योंकि यह p बाई, क्योंकि यह
यहाँ ये इस साइड में लिख ले, क्योंकि यह p बाई 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। समझ गए ना? तो इसीलिए मेरा यह 7.0 है। समझ रहे ना? ये इसीलिए मेरा 7.0 है। अच्छा, आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5 नंबर का कहता है, ये कहता है कि बताइए 7 है या 7। ये तो पहले मेरा कट भी नहीं रहा है, ऊपर 27 से नीचे 8 नहीं कटेगा ना, तो ये भी मेरा हो जाएगा वही फॉर्मूला से। देखिए p बाई क्या 2 के पावर n के रूप में होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका पावर जब लिखेंगे तो ऊपर देखिए ना क्या होगा, 27 होगा, 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 7 होगा, 7 होगा। समझ रहे हैं क्यों होगा? जो क्योंकि लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि हम तेजी से लिख रहे हैं ना, इसलिए वैसे राइटिंग आ रहा है। क्योंकि यह p बाई 2 के पावर m के रूप का है। देखिए कारण सही तो बता दिया, ठीक है ना? आप डायरेक्ट तो नहीं किए हैं कि आप कंफ्यूजन आइएगा। आइए अब वही बात है कि 6 नंबर का भी बात कर रहा है, 6 नंबर का बात कर रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 7 के 7 रहने के 80 है, तो 80 को हम तोड़ेंगे एलसीएम के तरह, आता है ना गुणनखंड तोड़ने के लिए, तो 80 को तोड़िए तो 2 दूनी 16 85, 2 दूनी 4 तो कितना, 4 दूनी 8, 2 का पावर कितना होगा, 4 होगा। समझ रहे ना? तो कैसे होगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ, और गुना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझे आप या नहीं समझे? नहीं समझे तो देखिए 80 को तोड़ के आपको दिखाते हैं। अब इतना टाइम रहता है तोड़ने के लिए, आप ये बताइए इतना टाइम रहेगा? जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो इतना कीजिएगा, तब तो दिक्कत है ना? दिक्कत। तो देखिए 2 कितने बार आया, 4 बार आया, तो 2 के पावर 4, अब 5 के 5। आप इतना दिमाग में इतना बात बैठेले रहिए कि हमको कैसे इसको तोड़ के कितना लाना है, जिसके बारे में समझ रहे ना? तो आइए ना, तो आगे की ओर चलते हैं। तो समझ गए कि कैसे ये आया? यह मेरा हो जाएगा 7 लिखेगा कि यह 7 है, 7 है। क्योंकि अगर लिखना है तो लिखे, क्योंकि p बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के, m है ना ये, चलिए ये जब m है तो ये n होगा, n के रूप का है, यानी कि वो शर्त पर है, इसलिए ये क्या हो गया मेरा 7 हो गया। अब आइए इसको बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में। अब यह क्या है, इसके देख लेते हैं। ये 455 है, आइए 64 ऊपर, तो काटे पहले, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये जब अंत में 5 है तो समझ आइए 7 होगा। समझ गया ना? हाँ, आइए पहले इतना नोट कीजिए, काहे कि आप ज्यादा हो गया है, इसको मिटा लेते हैं तो इसके बाद होगा। समझ गए? तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसी तरह से है ना 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे जो 7 नंबर था ना, इसको आगे लिया है टोटल बोर्ड साफ करके। आ जाइए, तो वही तो है, इसमें क्या दिक्कत होगा? फिर इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसको भी हम तोड़ लेंगे। तो तोड़िए, कैसे टूटेगा? तो ऊपर तो 64 का 64 रहने देंगे, काहे कि ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, अंश मेरा 64 रहेगा। और 455 को अगर हम तोड़ेंगे तो इधर तोड़ लीजिए बगल में, अगर नहीं आता तब तोड़ने के लिए भी बता रहे, तो 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 का 5, और 7 से लगेगा तो 63 91। समझ रहे ना? तो मेरा क्या आया नीचे, माने कि हर क्या आया है, तो 5 7 और 13 का गुणनफल में ये टूट गया है। तो देखिए हमको रूल तो बता रहा था, क्या बता रहा था कि p बाई या तो 2 के पावर m हो, या p बाई 2 के पावर n 5 के पावर n हो, या p बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m हो। समझ गए ना? अगर ये रूप में होता है तो मेरा 7 होता है, लेकिन ये तो तीनों में से कोई भी रूल पे नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाएगा मेरा अशांत दशमलव, ये हो जाएगा मेरा अशांत दशमलव। समझ रहे हैं ना? काहे नहीं, काहे ये अशांत दशमलव हुआ? समझ गए? काहे कि कोई भी रूल पे नहीं आया है। नीचे याद रखेगा कि 2 और 5 के पावर में आता था, 2 और 5 के पावर में, तो यहाँ 2 5 कहाँ है, या 5 है 7 है 13 है, तो ज्यादा नहीं, फलतुआ ना आ गया है 13 और 7। आज फालतुआ जहाँ जाएगा ओका फालतू कर देगा, यानी कि ठीक नहीं रहेगा, खराब कर देगा, इसीलिए ये दोनों गड़बड़ा दिया। समझ गए ना? 7 और 13। हाँ, अगर देखिए
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस टाइप से रहता, देखिए अगर मान लीजिए तो हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 7 रहता और यहाँ पे रहता 26, आप कहते हैं बताइए 7 है क्या 7 है, तब तो पहले तक काटते तो कैसे होता है, ये 7 कट जाता है, ये 7 कट जाता है, 13 दूनी 26 ऊपर कट जाता है, यानी कि नीचे सिर्फ 5 बचता, तब यह मेरा 7 हो जाता। तो समझ गए ना, तब होता, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी यह अशांत दशमलव है। समझ गए ना क्यों नहीं है, जो हम कहेंगे 3-4 को तो बता दिया आपको रूल लिख के, वैसे ही आप लिख लीजिए, हमें आपको बताते चलते हैं। आइए ये देखिए, ये मेरा 6 है 15 है 8 नंबर का, तो काटिए इसको, क्या होगा, ये 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये देखिए 2/5, ये तो रूल पे आ गया मेरा पी वाई, देखिए ये पी वाई 5 के पावर एन के रूप में आ गया, के रूप में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव है, एकदम शॉर्ट, एकदम इतना। ये देखिए आप 10th क्लास में, इसीलिए हम इस लेवल से बता रहे हैं। अगर मानिए आगे क्लास में होता तो ये लिखना जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं, एकदम खाली फॉर्मूला दिमाग में रखो तो रंगो, समझ गए ना। तो वही बात है, अगर आपको भी ऑब्जेक्टिव मिलता है तो सिर्फ काटिए, मिला शांत में रंगिए, ये नहीं कि आपको बना लेना है आराम से, किधरों बनाना है, तब तो हो गया, एग्जाम हो गया तब। इसको काटिए तो 5 का 80 कट जाएगा, तो 5 7 35 और 15 है 50, कट गया ना, तो ऊपर मेरा हो गया क्या आ गया 7 आ गया, नीचे 10 है तो 10 को 2 5 में तोड़ देंगे। यह भी मेरा शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, आप लिख लीजिएगा, यह शांत दशमलव है। क्यों शांत दशमलव है, क्योंकि यह p/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह मेरा शांत दशमलव है। कहिएगा तो हम बगल में लिख देंगे, समझ गए, शांत दशमलव है, क्योंकि कहिएगा तो लिख देंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि यह p/2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में है, रूप में है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, इसलिए शांत दशमलव। अब नीचे वाले को देखते हैं, तोड़िए नीचे वाले को, देखिए ये तो मेरा 7 का पावर 5 है, यानी कि हम 7 यहाँ पे देखिए कितने बार हम 7 लिख सकते हैं, 7 को हम 5 बार लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 7 को हम 5 बार लिख के देखते हैं। आप काटेंगे 3 2 5 हो गया, 7 का से काटिए, 7 का से 7 का 7 7 का 7, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 5 12 5 बच गया, 59 है, तो 59 है तो कटेगा, 7 का से नहीं न कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, यानी कि गड़बड़ा देगा। तो चलिए ये मेरा आसान दशमलव होगा, ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्यों होगा तो आप समझ गए ना क्यों होगा, जो यह अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। क्यों होगा, क्योंकि यह तीनों में जो 3 जो रूल बताए ना, सबसे पहले इस तीनों रूल में से किसी भी रूल पे नहीं है, इसीलिए अशांत दशमलव है। समझ गए ना, 3 को रूल तो बता दिया है ना, वही रूल आप याद रखेगा, वही रूल पे अगर आएगा तो यह 7 होगा, अगर रूल पे नहीं आएगा तो यह अशांत दशमलव होगा। समझ गए ना, चलिए तब आगे बढ़ जाते हैं, उधर आ जाइए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, आ जाइए। ये 5 के पावर 4 है, आइए 7 2 ऊपर से हमको मतलब ही नहीं, कटता है तब काटेंगे सिर्फ, ये भी शांत दशमलव होगा, यह शांत दशमलव होगा, यह शांत दशमलव है। क्यों है, क्योंकि यह p/5 के पावर n के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव है। समझ गए ना, ये देखिए इसको भी काट के देखिए, अब तो कटेगा, 3 का से हाँ कट जाएगा, न कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा, ये नहीं कटेगा नहीं होगा, यह मेरा अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। समझ गए ना, अशांत दशमलव क्यों हुआ, जो क्योंकि यह तीनों रूल में से किसी भी रूल पे नहीं आया है, इसीलिए मेरा यह अशांत दशमलव हो गया। समझ गए ना, तो यह मेरा टाइप कौन सा था, 1.4 के टाइप 1 था, हाँ टाइप 1 था, यह टाइप 1 था। समझ गए ना, तो आप इतना ध्यान से एकदम एक बार इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा ना, ये टोटल का टोटल बन जाएगा, इसमें थोड़ा को भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना, तो आप समझ गए ना कैसे ये शांत दशमलव हुआ, आसान दशमलव हुआ। चलिए तो इतने ही के रहने दीजिए, अब अगला दिन क्या है कि 2 टाइप बना दिए, चलिए।